नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 से 16 अगस्त 2023। विशेष ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आज हर राशि की जानकारी दूंगा, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि 7 अगस्त 2023 में बुध विशेष रूप से जो योगकारी रहेंगे तो कितने प्रतिशत उनका फल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आश्लेषा नक्षत्र में जो शुक्र का प्रवेश हो रहा है, इस स्थिति में आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में शुक्र कौन सी राशियों को ज्यादा बल दे सकते हैं और क्या उपाय आपको इस समय में करना चाहिए। मित्रों, बहुत ही खास बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक सूत्र है चाणक्य नीति का जो कि बेहद खास है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत अपना जीवन का आधा समय, मान लीजिए 5 से 10 साल या 20 साल आपने केवल और केवल शिक्षा को प्राप्त करने में ही लगा दिए और उसके बाद भी आपको बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो लोग जो विशेष रूप से पढ़े लिखे भी नहीं हैं लेकिन उनका भाग्य इतना मजबूत था कि वो आज एक ऐसी जॉब में है जिसमें आप केवल पढ़ाई में ही रहे, केवल आप कंपटीशनों में भाग लेते रहे, लेकिन अगला बंदा जो आपसे बहुत कम ज्ञानी था, बहुत कम जानता था, वो आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है। मित्रों, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन ये बात भी समझिए, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आज कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को एक नई राय देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो अत्यंत श्रेष्ठ है। मित्रों, आपको ये पता है कि शुक्र जब अस्त होता है तो कौन कौन सी चीजों में हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती, बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता। ये बात आप सहज समझिए कि शुक्र का जिस नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है वो मूल का नक्षत्र माना जाता है। वो मूल के 3 नक्षत्र हैं ये विशेष, जो कि बुध के नक्षत्र है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये जो नक्षत्र है मित्रों, ये विशेष रूप से बुध के नक्षत्र है। लेकिन अभी जो शुक्र प्रवेश कर रहे हैं वो नक्षत्र है विशेष रूप से केतु का, और उसके स्वामी है मंगल, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र में मित्रों ये प्रवेश कर रहे हैं और अश्वनी जो नक्षत्र है वो नक्षत्र माना जाता है केतु का। तो ये 3 नक्षत्र विशेष रूप से अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र भी विशेष रूप से मूल के हैं। इस बात को समझिएगा, इस समय में इस तारीख में 7 से 8 तारीख में किसी भी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसको मूल जरूर पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ ही एक बात और समझिए मित्रों, यह 7 तारीख से जो 16 तारीख का समय है ये अत्यंत खास तो है ही, लेकिन शुक्र अस्त हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे समझिए कि एक बल्ब जल रहा है तो वो प्रकाश दे रहा है, अंधकार को खत्म कर रहा है, लेकिन वही बल्ब जो है ना वो अगर बंद हो जाए, विशेष रूप से अस्त हो जाए, अस्त का मतलब होता है बंद होना, अगर वो बंद हो जाए तो आपको प्रकाश दिखना बंद हो जाएगा। और उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस स्थिति में आप एक विशेष रूप से या तो अपने दरवाजों को खोल दोगे जिससे कि औरागत जो विशेष रूप से नेचुरल ऊर्जा है वो आए। ध्यान रखिएगा, नेचुरल ऊर्जा क्या होती है इस चीज का भी अनुभव करेंगे आप। कितना भी अमावस्या की रात्रि ही क्यों ना हो, लेकिन उस रात्रि में भी आप यदि प्रकाश को प्रकाशित ना करें तो आपको अंधेरे में भी दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, यही एक विशेष रूप से प्रकृति का नियम है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो शुक्र के ऊपर ही कर रहे हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। शुक्र जिस नक्षत्र में प्रवेश किए हैं वो नक्षत्र केतु और मंगल के संरक्षण में आता है। मित्रों, ये अस्त क्यों हो रहे हैं इस बात को भी समझने का प्रयत्न करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि मित्रों, वर्तमान में सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य जब ज्यादा बली हो जाते हैं जब वो 16 से 28 अंश के बीच में होते हैं। तो यहां पर जो अभी सूर्य रहेंगे मित्रों
वो विशेष रूप से यहाँ पर उनका ऑरा, उनकी जो ऊर्जा होगी वो विशेष रूप से इस ग्रह को अस्त कर देगी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो सूर्य के कारण ही होता है, और ये भी सूर्य के कारण अस्त हो रहे हैं। तो क्या कमियां देखी जा सकती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के विषय में। मित्रों, यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कहूंगा कि प्रेम संबंधों में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर मित्रों जो अस्त सूर्य शुक्र अस्त हो रहे हैं, लेकिन वो नक्षत्र मेष राशि का ही है, इसलिए यह समय दो चीजों के लिए खास है। एक, अगर आपके वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे थे और आप मेष राशि के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पार्टनर लौटकर आ सकता है, ऐसा योग यहां पर प्रभावित रहेगा। कैसे? मन में शंका आ रही होगी, क्योंकि मित्रों ये जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल वर्तमान में कहां पर है? सिंह राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव से यदि हम बात करें तो कर्क से जो द्वितीय आता है वो धन का भाव होता है। इस समय में आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरी बात, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। भले ही आपको पार्टनर इग्नोर कर रहा है, करने दो, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसी समय में, मतलब विशेष रूप से 7 से 16 के बीच में मेष राशि का अगर ब्रेकअप भी चल रहा है तो वो पार्टनर लौट कर आएगा, यहां पर ये योग बनेगा। दूसरी बात, जो अभी लिविंग में रह रहे हैं, लव रिलेशनशिप में है, अपने रिश्ते में विशेष रूप से मित्रों आप ज्यादा घुल मिलनशील होइएगा, क्योंकि इस समय में क्या है ना कि पार्टनर के मन में जो प्रेम की स्थिति है वो उतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मित्रों यहां पर शुक्र अस्त हो रहे हैं ना, तो दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आलस्य ज्यादा आएगा, दूसरा मन में जैसी फीलिंग आ रही थी उतनी फीलिंग प्रेम के प्रति न रहकर अपने कार्य के प्रति ज्यादा संलग्नता दिखाई देगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 2 दिन विशेष रहेंगे। प्रेम संबंधों में 2 दिन की स्थिति एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा दिखाई देगी। अगर आप हैं एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं तो इस समय में आप इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। 7-8 तारीख में एक्स्ट्रा अफेयर में अगर आप जुड़े हुए हैं तो पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग प्रभावित होंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैरिड लाइफ में यदि हम बात करें तो मित्रों मैरिड लाइफ की स्थिति यहां पर कुछ खास ही रहेगी। यहां पर अगर आप अपनी पत्नी की बात मानकर चलते हैं, आप मेष राशि के हैं, या फिर आप अपने पति की बात मानकर चलते हैं, तो विशेष रूप से यह समय आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। और इसी समय में देखिए क्या होता है, आपको क्रोध आ रहा है किसी बात को लेकर, और आपका पार्टनर आपसे कुछ बहुत अच्छी बात कहने वाला है, बहुत ही सुंदर कोई आपको बताने वाला है कि हम वहां पर घूमने चलने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, और उसी समय आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है और आपने एकदम से पार्टनर से वो बात कही, तो पार्टनर जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा था वो पार्टनर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं ये कहूं कि विशेष रूप से मैरिड लाइफ में सपोर्ट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, समर्पण भी मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखने से, इस बात का विशेष ध्यान दें। मेष राशि वाले जातक, यदि हम बात करें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कौन सी राशियां ज्यादा प्रभावित रहेंगी, किन राशियों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिल सकती है, तो मित्रों मैं एक ही बात कहूंगा कि इस समय में मेष राशि वाले जातकों की जो संबंध, जो नेचुरल संबंध अच्छे रह सकते हैं, वो मेष कुंभ के और मेष धनु के दिखाई देंगे। इस समय में विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों अभी हम बात करें वृषभ राशि के विषय में। जो लोग वृषभ राशि के हैं इस चीज का अनुभव करिएगा कि वृषभ राशि का जो शुक्र है मित्रों वो कर्क राशि में है, और वृषभ राशि से कितनी दूरी पर है, तो थोड़ी सी दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, इस समय में वृषभ राशि वाले पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा
प्रेम से भरी जैसे जलेबी होती है ना, वो जब सिकती है मित्रों तो उसका नाम जलेबी पड़ जाता है, लेकिन उसमें रस नहीं होता। आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि पार्टनर आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन प्रेम जैसी जो सिचुएशन होती है ना, वो नहीं हो पा रही है। जो रस भरी बात होती है, जो जलेबी की तरह विशेष रूप से बातें होती हैं, वो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये सिचुएशन जब भी होती है ना मित्रों, तो दिल में दर्द नहीं होता, चुभन होती है। और इस चीज को यदि आप महसूस कर रहे हैं तो केवल एक बात कहूंगा मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक इस समय में अपने पार्टनर का साथ दें। विशेष जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, उन लोगों के लिए यह जो सप्ताह का योग बन रहा है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि वृषभ राशि वाले जातकों की लव लाइफ बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर यहां पर विशेष रूप से और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह में जो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए यह एक सुखद सूचना बन रही है। लेकिन यह भी समझिएगा कि एक्स्ट्रा अफेयर कुछ राशियों में ज्यादा प्रभावित है। जैसे यहां पर वृषभ के कर्क के एक्स्ट्रा अफेयर बहुत अच्छे रहेंगे, वृषभ के मीन के बहुत अच्छे रहेंगे, और वृषभ के वृश्चिक के बहुत अच्छे एक्स्ट्रा अफेयर में योग दिखाई देंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये भी कहूं कि एक्स्ट्रा अफेयर में आप यदि हैं और मैरिड लाइफ से एक्स्ट्रा अफेयर में आए हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विशेष कह रहा हूं क्योंकि आपका शुक्र लग्नगत है, आपके संबंध ही आपके लिए उलझन बन सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एक और खास बात, मैरिड लाइफ के लिए यह समय काफी पॉजिटिव है। यदि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मिस करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो मित्रों इस समय में पार्टनर का सपोर्ट करिएगा, पार्टनर को साथ दीजिएगा, ताकि पार्टनर आपसे कदम से कदम मिलाकर चल सके। ध्यान दीजिएगा। एक बात और कहूंगा, विशेष कहूंगा, उसे समझिएगा। मित्रों, मैं केवल आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको 16 तारीख में, 15 और 16 में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ब्रेकअप के योग बन रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के 15 और 16 तारीख में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहस से बचिएगा, इग्नोर कर रहा है तो करने दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, ये बात समझिएगा कि आप वृषभ राशि के हैं, इस समय में आपको थोड़ी सी सावधानी रखना होगा, क्योंकि शुक्र अस्त है और अस्त ग्रह भी बहुत अच्छा फल देता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लौट कर आने के चांस जो विशेष रूप से ब्रेकअप में है, अभी 15 दिन से है, ज्यादा से नहीं कहूंगा, केवल जो 15 दिन से हैं ब्रेकअप में हैं, उनके लिए यहाँ पर सुखद सूचना है। पार्टनर लौट कर आ सकता है और उसके योग 12 से 13 तारीख में ज्यादा प्रभावित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर मित्रों मिथुन राशि के विषय में, तो आप पहले बुध को देखिए, बुध की पोजीशन क्या है कुंडली में। कर्क से बुध को देखें तो मित्रों, कर्क से यदि हम बुध को देखें तो द्वितीयस्थ है, मतलब यहां पर कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वाकई ये समय थोड़ा पॉजिटिव है। इस समय में पार्टनर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लौट कर आ सकता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि मिथुन राशि वाले जातक जो है ना, भोगों की ओर ज्यादा भागते हैं। मतलब हम एक साफ शब्दों में कहें तो इस समय में क्या है ना कि काम उत्तेजना थोड़ी पीड़ित अवस्था बनाएगी। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न तो भय होता है न लज्जा होती है। व्यक्ति केवल वैसा ही होता है जैसे कि एक पतंगा आकर लौ में खत्म हो जाता है, लेकिन वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही कुछ मिथुन राशि वाले जातकों की स्थिति रहेगी, बिल्कुल ऐसी कि प्रेम में, लव रिलेशनशिप में ज्यादातर चाहत होगी कि फिजिकल रिलेशनशिप हो जाए। एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादातर चाहत होगी कि फिजिकल रिलेशनशिप हो जाए। वहीं मैरिड लाइफ में भी ये स्थिति प्रभावित दिखाई देगी। मित्रों, जिन लोगों के वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि अभी का जो समय आ रहा है ना मित्रों, वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, पॉजिटिव है। इस समय में आपके संबंध जुड़ेंगे, आपका ब्रेकअप का पार्टनर यहां पर लौट कर आ सकता है। यह जो सिद्धांत अभी बता रहा है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है।
ध्यान दीजिएगा, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हर प्रकार से लाभकारी स्थितियां हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ राशियों से आप विशेष सावधान भी रहें। मित्रों, इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों को ज्यादातर सावधान और बहस से बचना चाहिए मकर राशि वाले जातकों से। ध्यान दीजिएगा, मकर राशि में बहस हो सकती है आपकी, झगड़े हो सकते हैं आपके। मकर राशि में और कन्या राशि में ऐसी प्रभावित स्थितियां दिखाई देंगी, तो ध्यान दें। मित्रों, बात यदि हम कर्क राशि के विषय में, तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं इस समय में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, लव रिलेशनशिप में यहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्थिति है, लेकिन ये स्थिति जो है ना वो धीरे धीरे प्रभावित होगी। आप ये चाहो कि एकदम से पार्टनर आ जाए या आप एकदम से पार्टनर से अपनी सारी बात कहने की कोशिश करो तो पार्टनर आपको इग्नोर कर देगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है ना कि आप जल्दबाजी में निर्णय मत लें। आप जल्दबाजी में, पार्टनर आपके पास आ रहा है, आपको कॉल कर रहा है और आप उससे अपनी पूरी फीलिंग बता दें, तो हो सकता है कि पार्टनर वहीं से फिर लौट जाए और आपके पास ना आए और ब्रेकअप की स्थिति ब्रेकअप जैसी ही रह जाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पार्टनर जब अपनी ओर से आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं जताना है कि पार्टनर आ रहा है तो आप उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करें। लेकिन हाँ, इतना कहूंगा कि आप अपनी फीलिंग बताएं, अपनी कमजोरियां ना बताकर आप उसको ये बताएं कि आप कितने दुखी थे, उनके ना रहने से आपको कितना कष्ट हो रहा था। ये सारी चीजें तो आप शेयर करें, लेकिन आप अपने पार्टनर को विशेष रूप से ये जताने की कोशिश ना करें कि आप दुखी नहीं थे उनके जाने से, आप उनको मिस कर रहे थे, ये उनको बताइए। तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी वो आपको समझेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहां पर ये बता देना चाहता हूं कि कर्क में शुक्र अस्त हैं, लेकिन प्रेम में यह स्थिति ठीक है, पॉजिटिव है। इस विषय में थोड़ा सा आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र अस्त हैं, तो इसलिए द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्र के बीज मंत्र का जप करें। साथ ही कोशिश करें कि राधा कृष्ण के मंदिर में आप शुक्रवार के शुक्रवार दर्शन करने अवश्य ही जाएं। साथ ही आप क्लीं कृष्णाय इस मंत्र का जप जरूर करें, जिससे कि आपका शुक्र भी स्ट्रांग रहे, व्यापार इत्यादि में आपको लाभ मिलेगा। आपकी जॉब के जो योग हैं अभी इतने प्रभावित नहीं है, लेकिन आगे चल के ऐसी भी सिचुएशन ज्यादा प्रभावित हो पाएगी। विशेष ध्यान देना है मित्रों आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्क राशि वाले जातकों के संबंध अब स्ट्रांग होने वाले हैं, मकर में भी होंगे, कुंभ में भी होंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। लेकिन आपकी अगर कुंडली में सिचुएशन बिगड़ी हुई है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, लेकिन यहां पर जो गोचर मुझसे कह रहा है वो समझिएगा। मित्रों, यदि हम बात करें यहां पर विशेष रूप से सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातक यहां पर प्रभावित होंगे। अपने कामकाज को लेकर अभी ज्यादा परेशान भी चल रहे हैं, साथ ही जिनके केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी इत्यादि के, उनके लिए यह समय थोड़ा सा उलझनजनक तो है, लेकिन फिर भी लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी स्थितियां आपके पक्ष में होने वाली, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि आगे आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है। अब मैं आपको वो राशियां बता दूं जिनके लिए यह समय थोड़ा सा उलझनजनक है। जैसे मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय सामान्यगत स्थिति में बहुत ही खास रहेगा। प्रेम संबंधों में समर्पण की स्थिति मिलेगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर में भी काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो तुला राशि वाले जातक हैं, इस समय में शुक्र के बीज मंत्र का जरूर जप करें। साथ ही साथ जो तुला राशि वाले जातक हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पार्टनर की याद जिनको सता रही है, तो यहाँ पर एक खास प्रयोग जरूर होने वाला है कि इस समय में पार्टनर के लौटकर आने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन वो 12 और 13 तारीख में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, बहस से बचें, यह समय आपके लिए पॉजिटिव है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है। इस बात का विशेष ध्यान दें। प्रेम संबंधों में समर्पण, लेकिन तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किसी से ज्यादा बहस नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। संबंधों में स्ट्रॉन्ग स्थिति बनेगी और बननी ही है, इस बात का भी ध्यान दें। मैं जो उपाय बताता हूं उनको निरंतर करने का प्रयत्न कीजिएगा। साथ ही जो धनु राशि वाले जातक हैं, इस समय में धनु राशि वाले जातकों को इस विषय का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने संबंधों को आप अपने तरीके से विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको बहस से बचना चाहिए। साथ ही साथ
कोशिश करिए कि इस समय में आप गुरु के बीज मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु चांडाल दोष वर्तमान में चल रहा है, जिसके कारण धनु राशि वाले जातक बार बार ब्रेकअप में आ रहे हैं, क्रैचअप ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए यहां पर यह कहूंगा कि यह समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। यह सप्ताह सबसे ज्यादा खास रहेगा मकर और कुंभ के लिए। प्रेम संबंधों में समर्पण की स्थिति बनेगी, पार्टनर को लौटकर आना ही है, ये सिचुएशन भी यहां पर बन रही है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो तेल होता है ना सरसों का, उसमें आप थोड़े से काले तिल डालकर अपना चेहरा देखकर उसको आप पीपल की जड़ में विसर्जित करें। यदि आपका ब्रेकअप चल रहा है तो पार्टनर लौट कर आएगा। यह कार्य आपको अमावस्या में करना है 16 तारीख, विशेष ध्यान दीजिएगा। जो मीन राशि वाले जातक हैं, जिनकी आपस में नहीं बन रही है, जिनकी बहस बहुत ज्यादा हो रही है, जिनके कलहगत स्थिति बनी हुई है, वो इस बात का विशेष ध्यान दें कि यह समय आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। इस समय में पार्टनर को लौटकर आना ही है। कर्क राशि में शुक्र अस्त है, इसलिए ये कहूंगा कि इस समय में आप ज्यादातर चींटियों को शर्करा डालिएगा। चींटियों को शर्करा डालने से मीन राशि वाले जातकों कैसे भी संबंध बिगड़े हो स्ट्रांग हो जाएंगे, और यह कार्य आपको अमावस्या में करना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, एक सरल उपाय, महादेव जी को शहद से जो लोग अभिषेक कराएंगे उनके प्रेम संबंधों में कभी भी ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी। आज के लिए इतना ही।